नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 21 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर नेपाल ने लांघी अपनी सीमा। हम आपको बताएंगे किस तरीके से भारत को बताए कोरोना फैलाने वाला देश, जी हाँ, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर, भारत ने दी नेपाल को खुली धमकी, कहा हमारी संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें वरना ठीक नहीं होगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर से बेहद दुखद खबर, आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए। जी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहा है यूएई बायकॉट। जी हाँ, सऊदी अरब के खिलाफ पाकिस्तान गया है, जिसके बाद अरबों डॉलर भूल गया। और हम जानेंगे आखिर किस तरीके से तुर्की और यूएई में ठन गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर तबाही मचा रहा अम्फन के बीच, इसकी जानकारी आपको बताएंगे। पाकिस्तान में पुलिस मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। प्रदर्शन शुरू कर दिए, सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर महिलाओं की मस्जिद में प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ऐलान, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके विस्तार जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1 लाख को पार। जी हाँ, 1 लाख के आंकड़े को पार करके अब तक 1,12,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3434 हो गई है। अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5521 मामले सामने आए, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो 2161 मामले कल महाराष्ट्र में आए, जबकि टोटल 39,297 हो गए हैं। जबकि तमिलनाडु में 743 मामले सामने आए तो टोटल 13,191 हो गए हैं। गुजरात में लगभग 400 मामले सामने आए तो टोटल 12,500 मामले हो चुके हैं। जबकि दिल्ली में 534 मामले सामने आए तो टोटल 11,088 हो गए हैं। राजस्थान में भी 170 मामले सामने तो टोटल 6,000 के आंकड़ों पार कर गया। जबकि मध्य प्रदेश में भी 270 मामले सामने आए तो टोटल 5735 हो गए हैं। यूपी में भी कल 250 मामले सामने आए तो टोटल 5175 हो गए। जबकि पश्चिम बंगाल में 142 मामले सामने आए तो टोटल 31 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 71 मामले सामने आए, पंजाब में 3, तेलंगाना में 27, बिहार में 88 आए तो टोटल 1600 हो गए। जबकि कर्नाटका में 67, टोटल 1462। जबकि जम्मू कश्मीर में 73, इसके बाद ओडिशा में 74 मामले सामने तो टोटल 1050 मामले। हरियाणा में भी 29, केरला में 24, झारखंड में 33, चंडीगढ़ में 3 आए तो असम में भी कल 28 है, उत्तराखंड में कल 11, हिमाचल प्रदेश में 18 है, छत्तीसगढ़ में भी टोटल 100 हैं, कल 1 भी मामले नहीं। जबकि गोवा में 4 मामले आए तो लद्दाख में भी 1 मामले देखने को मिले हैं। जबकि मणिपुरी में भी 16 मामले आए तो टोटल, वहीं पुदुचेरी में भी 1 मामले आए हैं। और इस बीच मेघालय में भी 1 मामले सामने। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, भारत ने दी नेपाल को नसीहत, हमारी संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें। जी हाँ, नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारतीय क्षेत्र को भी दिखाया है, जिस पर भारत ने प्रतिक्रिया दिया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत दी है। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हम नेपाल सरकार से अपील करते हैं कि वो इसे बनावटी कार्टोग्राफिक्स प्रकाशित ना करें, इसके साथ ही इन सब चीज़ों से बचें। इसके साथ ही भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। भारत ने यह भी कहा कि नेपाल सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि नेपाल सरकार इस मामले पर भारत की स्थिति से भली भांति वाकिफ है। दरअसल नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने भारत के काला पानी, लिपुलेखा और लिम्पियाथुरा को भी नेपाल का हिस्सा बताया था। अब तो हद ये हो गई कि अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हद तो ये हो गई कि यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारतीय वायरस को चीनी और इटली वायरस से ज़्यादा खतरनाक बता दिया। जी हाँ, कल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के खिलाफ एक और नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत पर देश में कोरोना वायरस फैलने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय वायरस चीन और इटली से ज़्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही कहा है कि तिब्बत, चीन और भारत में सटे काला पानी, लिपुलेख और लिपुलेखा को किसी भी कीमत पे वापस लिया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो विवाद है ज़मीनों का वो तो है ही, लेकिन आज चीन से इस कदर मिल गया है कि चीनी वायरस को वो भारतीय वायरस कहने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चीन ने नेपाल में जहर घोल रखा है। फिलहाल
भारत के पास इसका भी जवाब है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि श्रीनगर से दुखद खबर, बीएसएफ के गश्ती दल पर आतंकी हमला, 2 जवान सहित दोनों का हथियार भी लापता। जी हां, बीएसएफ के गश्ती दल बुधवार को श्रीनगर के पंडाक चौक इलाके में आतंकियों ने 37वीं बटालियन के जवानों पर हमला कर दिया। बीएसएफ के मुताबिक इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। जवानों के हथियार भी लापता है। शहीद होने वाले जवानों के नाम राणा मंडोल और जियाउल हक है। बीएसएफ ने कहा है कि पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और जांच की जा रही है। इससे पहले शनिवार की शाम जम्मू कश्मीर के जिले कुलगाम में यारीपोरा के पास सुरक्षा बलों को पुलिस ने चेक पोस्ट पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन शहीद हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे दम तोड़ दिया गया था। तो लगातार ये अटैक के बाद अब एक बार फिर से आतंकियों की हिट लिस्ट सेना ने तैयार कर रखी है और जल्द ही एक ताबड़तोड़ और निर्णायक एक्शन फिर से शुरू होने वाला है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से जय हिंद सेना के लिए मत लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहा है बायकॉट यूएई। सऊदी अरब को बायकॉट करने का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने रच दिया। जी हाँ, भूल गए हैं शायद अरबों डॉलर का कर्ज यूएई ने ही दिया था। दरअसल पाकिस्तान में ट्विटर यूजर्स को अब यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई का बायकॉट कर रहा है। बुधवार सुबह से ही पाकिस्तान में #बायकॉट यूएई टॉप ट्रेंड में रहा। भारत में भी ये काफी टॉप ट्रेंड में रहा। इस ट्रेंड के पीछे की वजह दिलचस्प है। कुछ पाकिस्तानी यूजर्स यूएई से इसलिए खफा हैं कि उसने तुर्की की लीबिया में कार्रवाई की निंदा की है। तुर्की और यूएई के रिश्ते हाल ही दिनों में बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए लगातार तुर्की अपना सपोर्ट देता रहा है, इसलिए कई पाकिस्तानी तुर्की को अपना असली दोस्त बता रहे हैं। यूएई से खुन्नस की एक वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था और कई यूजर्स इसी को लेकर अब यूएई को बायकॉट की मांग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ पुलिस कर्मियों ने खोला मोर्चा। जी हाँ, उनके सामने ही प्रदर्शन करने लगे। दरअसल आपको बता दें कि पीटीएस यानी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन और पुलिस रैंक के अधिकारी की पिटाई पर भाजपा के महासचिव व प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष किया है। सवाल क्या है कि दीदी की चमचागिरी कर गलत काम करने वाले अधिकारियों का अब क्या होगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार रात को कोरोना के समय ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल ने सैनिटाइजर व मेस में खाने पीने की सुविधा नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन किया था और पुलिस उपायुक्त की पिटाई भी कर दी थी। विजयवर्गीय ने डीसीपी की पिटाई करते हुए पुलिस कर्मियों और घटनास्थल पर पुलिस पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में मुख्यमंत्री पुलिस कर्मियों को समझाने की कोशिश कर रही हैं और पुलिस कर्मी उनके समक्ष ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने आप में ये समझ में आता है कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी की पोल खुल गई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर महिलाओं की मस्जिद में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों और दरगाहों में महिलाओं को प्रवेश करने से रोकने के खिलाफ याचिका जनहित याचिका डाली। इस पर केंद्र सरकार, केंद्रीय वक्फ बोर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय समेत अन्य को नोटिस जारी किया गया है। पुणे की फराह हुसैन शेख की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में जवाब दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि वो इसकी याचिका में मिलते जुलते मामले 9 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला समेत अन्य मामलों में इस याचिका को जोड़ने और संविधान पीठ को भेजने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आपका मामला संविधान पीठ नहीं सुनेगा। तरीके से बड़ी बातें आई हैं तो मुस्लिम पक्षकारों ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पाकिस्तान अब फर्जी तालिबान को कर रहा प्रमोट। जी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तालिबान ने कश्मीर से अपना हाथ खींचते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये कश्मीर भारत का मामला है आंतरिक। ऐसे में हम कश्मीर मामले में पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते हैं, जो कि तालिबान ने कहा था। लेकिन अब फर्जी तालिबानों को प्रमोट करके भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, आपको बता दें कि अफगान तालिबान अब तक आधिकारिक रूप से इस दावे को खारिज कर चुका है कि ग्रुप भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान करेगा, लेकिन उस हैंडल की बारीकी से जांच की गई तो उस फर्जी लेकिन विस्फोटक बयान को प्रमोट कर रहे हैं। तो पता चला कि पाकिस्तान स्थित एक्टर्स की ओर से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में सत्ता के लिए संघर्ष गहराया हुआ है, इस भारत विरोधी अभियान में तालिबान के राजनीतिक नेताओं, वार्ताकारों और प्रवक्ताओं के फर्जी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया गया है।
भारत के खिलाफ इस तरीके से भड़काऊ बयान देने में। लेकिन आपको बता दें कि जो असली तालिबान है उसने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का मसला आंतरिक है भारत के, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस केवल पाकिस्तान फर्जी तरीके से ये फैला रहा है, अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान अब स्वयं में कुछ करने लायक है नहीं, तो अब तालिबान, वो भी फर्जी तालिबान का सहारा ले रहा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। 25 मई से देश में शुरू होगी घरेलू उड़ानें, एयरलाइंस को तैयार रहने के निर्देश। जी हाँ, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट और विमान कंपनियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च और घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद हैं। पुरी ने मंगलवार को कहा था कि यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने पर केंद्र सरकार अकेले फैसला नहीं कर सकती है और राज्य सरकारों को सहयोगात्मक संघवाद की भावना के तहत इन नेताओं की इन सेवाओं की अनुमति के लिए तैयार रहना चाहिए। घरेलू उड़ानों के परिचालन को लेकर जरूर आदेश आ गया, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी है। लेकिन आपको बता दें कि अब अंतर्राज्यीय उड़ानें ये चलने का आदेश 25 मई से हो गया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी चीन की लड़ाई में अब जनता भी कूद पड़ी है, एक दूसरे के उत्पादों से भी तौबा किया। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग तो जारी है, लेकिन इस बीच अब दोनों देशों के बीच में अब दोनों देशों की जनता भी कूद पड़ी है। जहां अमेरिका का कहना है कि चीन ने सही वक्त पर कोरोना वायरस की जानकारी दुनिया को नहीं दी, जिसके चलते कोरोना महामारी दुनिया में फैला है, तो वहीं चीन लगातार उसकी अक्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि लगभग जो हालिया सर्वे पता चला है, डाइचे बैंक के एक बड़े डेटा प्लेटफॉर्म के हालिया सर्वेक्षण पता चला कि 41% अमेरिकी अब मेड इन चाइना उत्पादन नहीं खरीदना चाहते हैं और नहीं खरीद रहे हैं। इस तरह चीन के 35% लोग अमेरिकी निर्मित उत्पादन नहीं खरीद रहे हैं। अब भले ही आशंका उपभोक्ता एक दूसरे के उत्पादों पर पूरी तरीके से बंद करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण के परिणाम स्वदेशी वस्तुओं की तरफ बढ़ते रुझान का संकेत दे रहे हैं। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को बार बार इसलिए निशाना बना रहे हैं ताकि वो कोरोना महामारी से हुए जान माल के नुकसान से लोगों का ध्यान भटका सके, ये चीन का कहना है। लेकिन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर अमेरिकियों ने चीन के कारोबार का और चीन के प्रोडक्टों का बायकॉट करना शुरू कर दिया है, ऐसे में अब दुनिया में ट्रेड वार छिड़ना तय माना जा रहा है। तो कहीं न कहीं अब भारत भी चीन के बड़े पैमाने पर प्रोडक्टों को बायकॉट कर रहा है और यही कारण है कि पीएम मोदी ने आत्म भारत लॉन्च करके चीन को एक बड़ा झटका दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, यूपी में 22 मई से खुलेंगे सभी कोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से लागू देश व्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। धीरे धीरे केंद्र सरकार राज्य सरकार तक छूट देती जा रही है। तो वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि सभी जिला कोर्ट 22 मई से खोले जाएं। आपको बता दें कि यूपी के लगभग 2 महीने तक बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट को खोलने का आदेश जारी किया। पिछले 26 मार्च से सभी जिला हाई कोर्ट बंद थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बस विवाद पर बोले कांग्रेस नेता, सस्ती लोकप्रियता के लिए खिलवाड़ कर रही है पार्टी। जी हां, कांग्रेस पार्टी पर ही भड़क गए। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह के बाद अब पार्टी के एक और नेता ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी ने बस विवाद मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भयानक संकट से गुजर रहा है, कांग्रेस नेतृत्व राजनीति में सस्ती लोकप्रियता के लिए खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें कि सत्यदेव त्रिपाठी कुछ वर्ष पहले तक कांग्रेस के मीडिया सेल की जिम्मेदारी भी संभालते थे। सत्यदेव त्रिपाठी ने बयान फेसबुक पर अपने पोस्ट के जरिए दिया, जिसके बाद कांग्रेस पर और सवाल खड़े करने हो गए, क्योंकि कांग्रेस पर कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर 21 मई को यानी आज मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। जी हां, आपको बता दें कि देश में 21 मई यानी आज है गुरुवार को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाएगा। इस बार ये दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। तो आज है आतंकवाद विरोधी दिवस। तो अगर आप भी मानते हैं कि इस आतंकवाद को आप भारत मिलकर खत्म करेगा, तो फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपनी राय जय हिंद लिखना मत भूलेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कब तक 48 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ, 48,97,000 कन्फर्म केसेस पूरी दुनिया भर में आ चुके हैं, जबकि
3,23,000 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 15,60,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि 93,000 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 3,08,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। 3 लाख का आंकड़ा रसिया में पार कर गया है। जी हाँ, ब्राज़ील में 2,71,000 केसेज हैं, जबकि 17,000 लोगों की मौत हो गई। जबकि ब्रिटेन में 2,48,000 केसेज हैं, तो वहीं 35,000 लोगों की मौत हो गई है। जबकि स्पेन में भी 2,32,000 केसेज, तो इटली में 2,26,000 केसेज, जर्मनी में 1,77,000 केसेज, तो तुर्की में 1,51,000 केसेज। तो हालांकि अब केसेस घट रहे हैं इन राज्यों में, तो ये एक उनके लिए राहत की खबर है। फिलहाल बड़ी खबर में, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।